हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है कि हम सभी के बीच में आज दीपावली का त्यौहार भी है। तो इन त्योहारों की बात करते हैं तो दीपावली बेस्ट त्यौहार माना जाता है और पवित्रता का भी त्यौहार माना जाता है। तो इस दृष्टिकोण के साथ हम आप सभी को तहे दिल से नमन करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो आइए, हम जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर चल रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप सभी को नाउन डिस्क्राइब किए थे, लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो हफ्ते में संडे के दिन हम व्हाइट बोर्ड पर डिस्क्राइब कर देंगे और बाकी स्पीच करेंगे दोस्तों। तो हमारे बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है ना, समझने के लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला मैंने नाउन बताया था और नाउन के टाइप्स के बारे में वर्णन किया था। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये बात केवल नाउन पे खत्म नहीं होती है। नाउन के अंतर्गत अभी बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे नंबर्स आते हैं जिनको हम वचन कहते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर्स, ठीक है। उसके अलावा जेंडर्स आते हैं, केसेज आते हैं। तो इन सभी को बारीकी से बताते हुए चलूंगा ताकि आप नाउन के अंतर्गत छोड़ ना दें, क्योंकि ये नाउन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। जेंडर हो गया, फिर इन्फिनिटिव हो गया, फिर जीरंड हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नंबर्स। वैसे मैं एक बुक लिया हूँ अपने साथ में, जो मैंने बॉम्बे से मंगाया था। ये बहुत ही लाजवाब बुक्स है आप सभी के बीच में। वैसे कभी मैं दिखा दूंगा इस पुस्तक को, लेकिन आज हम बात करते हैं दोस्तों नंबर, जिसको हम हिंदी में वचन कहते हैं। वैसे तो अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि नंबर्स जो होते हैं इंग्लिश में दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक क्या होता है प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन। इसमें द्विवचन नहीं होते हैं। लेकिन जब आप हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, तो उसमें वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। लेकिन इंग्लिश कहता है जहां पे एक से अधिक यानी कि दो या दो से अधिक हो वह प्लूरल में चला जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखिएगा, द्विवचन नहीं होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर हम बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स यहां पर चेंज करने के जो तरीके हैं वो कई प्रकार से डिवाइड किए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं बाई एडिंग एस, बाई एडिंग एस, नंबर्स का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, जिससे नाउन के संख्या का पता चले या नाउन के संख्या का बोध हो, ओके, उसे हम नंबर्स कहते हैं या फिर वचन कहा जाता है। जैसे बॉय मीन्स लड़का, बॉयज माने लड़के, यानी कि लड़के का मतलब एक से अधिक लड़का है, ओके, इस बात को समझ रहे हैं ना। वेरी नाइस। तो देखिए, बाई एडिंग एस, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में हम यस जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए डॉग आ गया, तो डॉग को जब प्लूरल में चेंज करेंगे तो डॉग्स हो जाएगा। चेयर है, चेयर को जब प्लूरल में चेंज करेंगे तो चेयर्स हो जाएगा। फोटो है, फोटो को जब प्लूरल में चेंज करेंगे तो फोटोज हो जाएगा, यानी कि यस जुड़ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। बाई एडिंग ई एस, ई एस जोड़कर भी हम प्लूरल बनाते हैं। कुछ नाउन्स हमारे पास हैं, जैसे मैंगो, मैंगो में, यानी कि इस बात को याद रखिएगा, जिस नाउन के अंत में ओ सी एच, ठीक है, डबल एस एक्स आता है, अधिकतर ई एस ही जोड़ा जाता है। जैसे मैंगो में ई एस जोड़ देंगे, मैंगोज हो जाएगा। कार्गो में कार्गोज कर देंगे, ई एस जोड़ देंगे। क्लास में क्लासेस कर देंगे, क्लास तो सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना दोस्तों। बॉक्स को बॉक्सेस कर देंगे, उसमें ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए, वाई को हटाकर हम आई ई एस भी ऐड कर देते हैं प्लूरल में। जैसे देखिए, बाई चेंजिंग द लास्ट लेटर वाई टू आई ई एस, यानी कि वाई को हटाकर हम आई ई एस कर देते हैं। जैसे बेबी, बी ए बी वाई, बी ए बी आई ई एस कर देंगे, वाई को हटाकर हमने क्या कर दिया, आई ई एस, ठीक है ना दोस्तों। 60, सेंचुरी, इन सभी में वाई को हटाकर आप आई ई एस कर दीजिए, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लीजिए, इन वर्ड्स एंडिंग विथ एफ एंड एफ ई बाई रिमूविंग एफ एंड एडिंग वी ई एस, यानी कि एफ को हटाकर या एफ ई को हटाकर वी ई एस भी लगा दिया जाता है। जैसे नाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ को मैंने क्या कर दिया है, के एन आई वी ई एस। थिप को क्या मैंने कर दिया है, टी एच आई ई वी ई एस, जबकि स्पेलिंग क्या होता है थिप का, टी एच आई ई एफ होता है। वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ का वाइफ हो जाता है, डब्ल्यू आई वी ई एस हो जाता है। लिव का लिव्स हो जाता है। देखिए, एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें कुछ अपवाद भी आ जाते हैं। अपवाद यानी कि नियम कुछ नहीं कहता उसके बारे में, फिर भी होता है, या फिर जो नियम कहता है उसके विरोध में आ जाता है, ठीक है, तो उसे हम एक्सेप्शनल कहते हैं। देखिए,
सिंगुलर प्लूरल कुछ ऐसे होते हैं जो बीच के वॉवेल चेंज करके बन जाते हैं। जैसे देखिए टूथ मिस होता है, दांत, टूथ का टीथ हो जाता है, मैन का मेन हो जाता है या मेयन हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाता है, फार्मूला का फार्मूले हो जाता है, स्टेडियम का स्टेडिया हो जाता है, ठीक है, रेडियस का रेडियाई हो जाता है, ऑक्स का ऑक्सेन हो जाता है, एक्वेरियम का एक्वेरिये हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। एक्वेरिया, एक्वेरिया इस बात को याद रखिएगा। एक्वेरियम क्या होता है? मछली घर होता है जहां पे सजाया जाता है, तो उसको हम एक्वेरिया कहते हैं प्लूरल में, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए एक्सिस का एक्सिस हो जाता है, ब्रदर इल्ला का ब्रदर्स इल्ला हो जाता है, सन इल्ला का सन्स इल्ला हो जाता है, ठीक है ना। स्टेपसन का स्टेपसन्स हो जाता है, कैटल का कैटल ही होता है, शिप का शिप ही होता है, डजन का डजन ही होता है। कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनका टोटल वही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। उसके अलावा देख लीजिए दोस्तों, पासर बाई का होता है पासर्स बाई, मैड सर्वेंट का मैड सर्वेंट्स हो जाता है, मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल इस प्रकार से बनता है। तो इस स्पीच में केवल दोस्तों हम कोशिश यही करेंगे कि आपको थियरी बताएं, ठीक है। टाइप्स या फिर डिफिनेशन देने में वक्त लगेगा, फिर भी अगर आप कहेंगे तो भी मैं बीच में बताते चलूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। मेरा मतलब एक ही है कि अधिक से अधिक मैं आपको ज्ञान दे सकूं, बता सकूं और इंग्लिश को आसान बना सकूं, ठीक है ना दोस्तों। वैसे तो मैं कई प्रकार की वीडियो बीच में अपलोड करता रहता हूं ताकि मेरा यूट्यूब चैनल चलता रहे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अब मैं टोटल इसी पर निर्भर भी हूं और आपको मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक नॉलेज जो मेरे बस में है, जितना मैं अनुभव किया हूं, जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है, वो आपके बीच में शेयर कर सकूं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।